मुझे 1 करोड़ रुपए ला कर दो या फिर मेरे साथ एक रात गुजारो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसे सिंपल समझ के सादा मत समझना, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम जानते हो इसकी कीमत कितनी ज्यादा है? 2 करोड़ रुपए। मैंने खास करके मेरी बेटी की वाइफ के लिए बनवाया था। टाई बेटा, क्या कर रही हो तुम? आप वो क्या है ना कि हम लोग शादी में गए थे, जंगकोक ने बताया था ना तुम्हें? हाँ। टाई, तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ गई? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैंने, कहीं तुमने उसे खो तो नहीं दी ना? नहीं, वो मैं नहा रही थी ना, तो इस वजह से निकाल कर साइड में रख दिया था ड्रेसिंग टेबल में। मैं भूल गई पहनना। मुझे लगा कि शायद कहीं गिर गई, तो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तुम्हें पता है वो रिंग 5 करोड़ की थी। क्या? यार जीनू, मेरा कच्चा बनियान कहाँ रह गया? मिल नहीं रहा। इस इंसान की वजह से मेरी पूरी जिंदगी कच्चा बनियान ढूंढने में चली गई। आ रही हूँ, रुक जाइए। अच्छा टाइम, मैं चलती हूँ, ठीक है? क्या तुम्हें इस रिंग की कीमत नहीं पता? नहीं, ये रिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए है और ये ओल्ड हो चुकी है, ये पुरानी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें 8 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? तूने मुझसे झूठ बोला है ना? बता मेरी रिंग कहाँ पर है, वरना मैं तुझे मार डालूंगी जान से। वो एक्चुअली क्या, वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। अगर तूने मुझे नहीं बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे एक आदमी आया था, मैं उसका पता तुम्हें लिख कर देता हूँ। उसने मुझसे पूरे 6 करोड़ में रिंग खरीद ली। क्या? हाँ, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें इसके बदले और 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी रिंग चाहिए, समझे तुम? उस आदमी का पता दो मुझे। हाँ या मिस्टर किम, ये सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्फॉर्म। मिस्टर किम, आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। क्या तुम्हें कुछ कहना है? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और किस वजह से आई हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने उस रिंग को बेचा और ना ही अब पड़ रहा है। तुम यहाँ से जा सकती हो, या फिर तुम ये सोचकर यहाँ पर आई थी कि मैं तुम्हें फिर से वो रिंग वापस दूंगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। जाओ यहाँ से। तुम यही सब बेच भाज के मेरे मुंह पर 1 करोड़ रुपए फेंक कर मारने वाली थी ना? तुम्हारे पास तो अभी भी पैसा है। देखो तुम्हारे चेन, जो कि मम्मा ने वेडिंग के दिन में तुम्हें गिफ्ट की थी। तुम्हें पता होगा कि ये 2 करोड़ की है। जाओ इसे बेचो और मेरे मुंह पर फेंक मारो मेरे पैसे। जिसे किसी की दी हुई चीज़ की कीमत ना हो ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। और तुम्हारे साथ भी हुआ। तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जाओ तुम किसी और की स्लट बन जाओ, किसी और के साथ स्लिप हो जाओ, वहाँ से लेकर आओ मेरे लिए पैसे, या फिर जाओ उस पारबगम के पास फिर से वहाँ पर जॉब करो और लाओ मेरे लिए पैसे। अब मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा, जा सकते हो तुम। जी नहीं, वो क्या है ना कि इनके पीछे थी मैं चड्डी पहन ढूंढने में, तो मुझे टाइम नहीं मिला आपको फ़ोन करने के लिए। हाँ ठीक है, ओके बाय। कोई नहीं। जिन्हों तनिक हमारे लिए थोड़ा ढुमका लगाई दो। काहे लगाए हम? हाँ, हम तो हार नौकर नहीं। एक मिनट, ये लैंग्वेज तो मैं सुन चुकी हूँ। वाह, सही बात है, जैसे फादर वैसे सन। बिग बैन दी पूरा लंदन। वाह वाह जिनू, माहौल बन गया। मैं कुछ गटकाने के लिए लाता हूँ। ओ शराब गटकाने के लिए लाता हूँ। चुपचाप बैठिए यहाँ पर, जा रही हूँ मैं अपना काम करने के लिए। यार अच्छा खासा तो चल रहा था। उफ, हाँ, चलो न्यूज़ ही देख लेता हूँ।
फ़ोन उठाया नहीं। मैं तुम्हें वार्न करने के लिए इस बार फ़ोन किया हूँ। तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि जय की एज 1 साल करीबन होते आ रही है, बस और कुछ महीने बाकी हैं। तो तुम सोच लो कि तुम्हें कितनी जल्दी क्या करना है। वेल, ये सब क्या कर रही हो तुम? और तुम मेरी कैबिन में क्या कर रही हो? सर, आपकी ये फाइल और ये न्यूयॉर्क की फाइल आप एक बार देख लीजिए। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सर, मैंने सारी फाइलें कंप्लीट की हैं और ये सर प्लीज़ देख लीजिए। अगर तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन चाहते हो कि मैं तुम्हें रिंग वापस करूँगा तो बिल्कुल नहीं, मुझे रिंग नहीं चाहिए। और हाँ, वैसे भी आपकी शादी और मेरी शादी हो ही चुकी है, तो फिर रिंग का क्या मतलब है? तुम मुझे ज़्यादा बताओ मत कि क्या हुआ है, समझी तुम? ओके सर, आप ये फाइल देख लीजिए। जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी ला दूंगी। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे इस झांसे में नहीं आने वाला हूँ। ओके, अब अपने इस डर्टी माउथ को बंद रखो और निकलो, दफा हो जाओ मेरे इस कैबिन से। और तुम इस ऑफिस में किसकी परमिशन से काम कर रही हो? तुमने तो इस ऑफिस में अपना रिजाइन दिया था ना? हाँ सर, याद है मुझे, पर जिमिन मैम से बात हुई थी, उन्होंने फिर से मुझे ऑफिस में एज ए जॉब में रख दिया। मैं उससे बात करूँगा, तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं सर, मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इसी ऑफिस में यही जॉब करूँगी। अब जाओ तुम। दिमाग खराब। टाई, आई एम सो हैप्पी। फिर से तुझे यहाँ पर देखकर सच में दिल में सुकून मिला। योंजुन, सर ने इसे फिर से ऑफिस में ज्वाइन दे दिया। हाँ, थोड़ा सा सर दर्द है, बट उसे छोड़, इग्नोर मार। वैसे टे, मुझे एक बात पूछनी थी। जंगकुक सर इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गए तुझे ऑफिस में रखने के लिए? मैंने उनसे बात नहीं की, जिमिन मैम से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि फिर से तुम ज्वाइन दे सकती हो। वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने शायद उनसे काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। तो टे, तुम्हें उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए ना जिमिन मैम के लिए। वो बहुत ज़्यादा रूड दिखाती है, बट दिल की काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तुमने सही कहा। मैं ना उनके पास जाकर उनको बहुत बड़ा अलग चप्पी और पप्पी देकर आती हूँ, ठीक है? पप्पी? हाँ ठीक है, आई वांट कॉल यू लेटर। जिमिन मैम, टाई कम। वो मुझे आपको थैंक यू कहना था। आपने मुझे फिर से जॉब में रखा। इस बार तो मैंने रख दिया, बट हर बार मैं तुम्हें नहीं रखने वाली हूँ, ठीक है? दिस इज द लास्ट वन। आई नो मैम, पर मैं सच में दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको। आप सच में बहुत अच्छी हो। ठीक है, जा सकती हो तुम। क्या मैं आपको एक हग कर सकती हूँ? हाँ, जस्ट वन। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। बाय मैम। बाय। तुम्हें यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर, मैं आपको फाइल देने के लिए आई थी। जाओ यहाँ से। अरे 10 बजे मेरे सामने आने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। वो मुझसे इस तरीके से बिहेवियर कैसे कर सकते हैं? मुझसे घिन आती है। मजबूरी ना होती ना तो सच में उन्हें उठाकर बाहर पटक देती। जिमिन मैम, आप जा रही हो? हाँ जा रही हूँ। क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नो थैंक्स, मैं खुद से चली जाऊँगी। अब मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। हेलो मैम, हेयर द मेनू। थैंक यू। क्या ऑर्डर करूँ? मुझे कुछ सॉफ्ट चाहिए, लाइक जिससे मुझे एनर्जी मिले। हाँ, ये लेमन कोला। ओके प्लीज़ वेट मैम। बहुत ज़्यादा हाइपर लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि बस क्या करूँ। मैम, हेयर्स योर ड्रिंक। थैंक यू सो मच।
वेरी गुड। वेट, नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं काफ़ी ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैंने बोला ना तुमसे, ये बिल्कुल ठीक है। जंगकुक सर, जंगकुक सर आप? हेलो एवरीवन। क्या तुम इन्हें जानती हो? यस, ये मेरे बॉस हैं। प्लीज़ इन्हें लेकर जाओ घर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ज़्यादा ड्रंक नहीं हुआ हूँ। तुम छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। सर आप चलिए, आप सच में काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो, चलिए मेरे साथ। मैं तुमसे क्या कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आना नहीं है। जाओ यहाँ से, चलिए प्लीज़ सर चलिए। और जंगकुक जाओ भी अब, तुम जाओ, ठीक है? बाय बाय। हाँ बाय बाय। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए चलिए अब यहाँ से। बाय बाय। मैंने मेरी पूरी जिंदगी की शराब एक पल में पी ली क्या? तुम सच में गाड़ी चला रही हो? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम गाड़ी कैसे चला सकते हो? तुम्हारे पास लाइसेंस कहाँ पर है? सर आप अपना मुंह बंद कीजिए। तुम मेरे इजाज़त के बगैर मेरी कार में मेरे सीट में बैठी और मुझसे कह रही हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? क्यों रखूं मैं अपना मुंह? मैं तुम्हारा नौकर हूं? समझे? तुम अपने काम से काम रखो। मुझे नहीं लगता कि सर आपको ये सब बातें करना चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो। और सच में मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही हो। तुम्हें कार कैसे आती है चलाना, बताओ मुझे। पहले मैं ड्राइवर थी, अब हैप्पी? मुझे पता था तुम एक नंबर की गरीबीन हो। मार डाला। अब शांति से मुझे कार चलाने दीजिए। इस वक्त सभी सो चुके हैं। अगर किसी को पता चला इतने ज्यादा ड्रंक है तो मुझे शांति से इन्हें इनके कमरे तक लेकर जाना पड़ेगा। आराम से। मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो तुम? आराम से। क्या कर रही हो तुम? हाँ बस आराम कीजिए। मेरी वॉच, तुम मेरी वॉच चुराओगी? नहीं चुरा रही हूँ, यहाँ पर रख रही हो, देख लीजिए। मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। हर कोई आपकी उस गर्लफ्रेंड की तरह नहीं होता जो कि बस मनी मनी मनी। किसी की मजबूरी भी होती है। मिस्टर खड़ूस, इनसे अच्छे से बात करना मतलब दीवार में अपना सर पटकना है। हाँ, ये कभी मेरी बात अच्छे से सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे शायद इन्हें ऐसे ही छोड़कर जाना चाहिए। करते रहे आराम। मैं तो जा रही हूँ। ये लीजिए आपका ड्रिंक, पी लीजिएगा। ओह माय बेबी। हाँ मेरा बच्चा, you are so amazing, you're so cute. Baba. गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। वो क्या है ना कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बस तुमसे बात करने के लिए आ गया। आइए ना आप बैठिए। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जो ये मुझसे करना चाहते हैं? क्या बात है? नथिंग, आप बस बोलिए। मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था और वो शायद तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। बस इसी वजह से मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आ गया।